follows. Sorry. Landlord and his wife awake. लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी जब जाते हैं मिसेस हॉल, उससे पहले एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर होता है क्लर्जीमैन के घर में, जो कि उनकी हाउसकीपिंग मनी है वो क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। और उसके बाद में उसी सुबह और लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर घटित होता है, यानी कि एक असाधारण घटना घटित होती है। वो होती है मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ। मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ क्या बिहेव हुआ। तो पेज नंबर आप लोग 22 निकालेंगे। द लास्ट लाइन्स, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी बहुत जल्दी सुबह उठ गए। एंड वर सरप्राइज टू सी, और वो आश्चर्यचकित थे टू सी, देख कर, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, साइंटिस्ट का दरवाजा बिल्कुल खुला था। यूजुअली इट वाज सेट, जो कि अक्सर बंद हुआ करता था, एंड लॉक्ड, जिसको हमेशा ताला लगा हुआ होता था। एंड ही वाज फ्यूरियस, और वह बड़ा क्रोधित हो जाता था। इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और यदि उसके कमरे में कोई प्रवेश कर जाता तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाता। द अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, मौका, सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और ये जो अवसर था, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मौका, सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, टू गुड टू बी मिस्ड, और इतना अच्छा प्रतीत हुआ मिसेस हॉल को, जो कि मिस ना हो सके, जो मिस नहीं किया जाना था। यानी कि वो इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी कि पहली बार देखा है कि साइंटिस्ट का दरवाजा खुला था, और साइंटिस्ट का दरवाजा खुला था, और वो क्या है क्या नहीं है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने के इस चांस को, इस अपॉर्चुनिटी को वो मिस नहीं करना चाहती। दे पीप्ड राउंड द डोर, दे आया है लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल के लिए, कि उन्होंने पीप्ड का मतलब होता है झांका। पीप्ड का मतलब क्या, झांका। उन्होंने झांका राउंड द डोर, दरवाजे से चारों ओर, शाह ना बड़ी, दरवाजे पर खड़े होकर, राउंड द डोर मतलब कि दरवाजे पर खड़े होकर कमरे में चारों तरफ देखा, शाह ना बड़ी, कोई नहीं दिखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने निर्णय किया इन्वेस्टिगेट करने का। इन्वेस्टिगेट मतलब खोज करने का। द बैड क्लोथ्स वर ओल्ड, अब उन्होंने इन्वेस्टिगेट करते हुए क्या पाया कि बैड क्लोथ्स जो थे, यानी कि बिस्तर के जो कपड़े थे, यानी बिस्तर के कपड़े मतलब कि जो बेडशीट्स वगैरह थी, वो सब क्या थे, कोल्ड, ठंडे थे। शोइंग दैट, ये दर्शाते हुए, यानी कि जो बिस्तर थे वो क्या दर्शा रहे थे, डैट साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि साइंटिस्ट जो था वो कुछ समय पहले ही उसे उठ गया था। यानी साइंटिस्ट का कुछ समय पहले ही उठ जाना चाहिए था, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि साइंटिस्ट, ये दर्शा रहे थे वो बैड क्लोथ्स, कि साइंटिस्ट जो था मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ये कुछ समय पहले ही उठ चुका हो। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अजनबी वही वैसे ही था, द क्लोथ्स, वो स्ट्रेंजर स्टिल, यानी अजनबी चीज वैसे स्थिर थी। वो चीज क्या थी, द क्लोथ्स, कपड़े, एंड बैंडेजेस, वो पट्टियां जो अपने वो फॉरहेड पे लगाता था। ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम, ही ऑलवेज वॉर, जो हमेशा वो वॉर करता था। वॉर वियर की सेकेंड फॉर्म है, वॉर क्या है, वियर की सेकेंड फॉर्म, जो पहनता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में बिखरी हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ, तभी क्या होता है कि मिसेस हॉल जो है उन्होंने हर्ड मतलब सुना, अ स्निफ, ए स्निफ मतलब एक छींक, सॉरी स्निफ मतलब फुसफुसाहट की आवाज, क्लोज टू हर ईयर, मिसेस हॉल ने अपने कान के पास में एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनी। अ मोमेंट लेटर, और एक ही क्षण बाद,
द हैट ऑन द बेडपोस्ट लीफ्ट अप। अब जो हैट बेडपोस्ट पर यानी कि बेड के सरहार और पैरों तले जो रखी हुई थी, बिस्तर के पोस्ट यानी कि बिस्तर जहाँ जिस तरफ पाँव रखते हैं वहाँ पर लिफ्ट अप ऊपर उठने लगी एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और उसने क्या किया, डैश्ड इटसेल्फ घसीटा अपने आप को इनटू हर फेस मिसेस हॉल के चेहरे पर। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। फिर बेडरूम की जो चेयर थी वो अलाइव हो गई, जीवंत हो गई, पता नहीं कहाँ से उसमें प्राण आ गए। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, स्प्रिंगिंग मतलब झूल रही थी हवा में। इट चार्ज स्टेट एट हर, वो क्रियात्मक हो गई किसकी ओर, सीधा एट हर मिसेस हॉल की ओर। लेग्स फॉरमोस्ट, लेग्स फॉरमोस्ट यानी कुर्सी के आगे वाले पैर आगे बढ़े। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और जैसे ही वो और उसका पति टर्न अवे यानी घूमे भय में, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस असाधारण कुर्सी ने पुश्ड देम दोनों को धक्का दे दिया, बोथ आउट ऑफ द रूम कमरे से बाहर, एंड देन और उसके बाद appeared to slave and locked the door after them। स्लेव मतलब एकदम खटाक से दरवाजा बंद करना, एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, अब उनके जाने के बाद दरवाजा वापस लॉक हो गया, वापस बंद हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन डिस्ट्रेस, भय में, बड़े भय में, डर से मिसेस हॉल क्या किया, ऑलमोस्ट फेल डाउन लगभग गिर गई, द स्टेयर सीढ़ियों पर। सी वाज कन्विंस्ड, उसने कन्विंस कर लिया, कन्विंस मतलब मान लिया, दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, की यह रूम जो है वो हॉन्टेड यानी कि सना जा चुका है, गिरा जा चुका है, किसके द्वारा, स्पिरिट्स के द्वारा। और स्पिरिट्स आप लोग जानते हैं, स्पिरिट्स मतलब आत्माएं। And that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, and that the stranger had somehow, और ये अजनबी किसी कुछ भी तरह हो, क्या कुछ भी हो, किसी भी तरह से, caused मतलब कारण था, these मतलब इनका, to enter into her furniture उसके फर्नीचर में प्रवेश करने का, ऐसा मिसेस हॉल ने सोचा। My poor mother used to sit in that chair, she mourned, mourn मतलब दुख से, विलाप करती हुई बोलती है। My poor mother used to sit in that chair, मेरी बेचारी माँ हमेशा इस कुर्सी पर बैठा करती थी। And to think सोचते हुए, it should rise up against me now, अब ये मेरे खिलाफ उठ रही है। वो मतलब ये एक लाइन जो है ये ह्यूमरस लाइन है, हास्यप्रद लाइन है, कि कभी मेरी माँ इस पर बैठा करती थी और आज ये चेयर जो है वो मेरे खिलाफ उठ रही है, मेरे खिलाफ उठ रही है। राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब वो मेरे खिलाफ उठ रही है, यानी कि मुझे ही मार रही है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. The feeling among the neighbors, पड़ोसियों के बीच में यह सोच थी, that the trouble was caused by witchcraft, कि ये संकट, ये मुसीबत किसके कारण के द्वारा हुआ है, witchcraft। witchcraft का मतलब होता है जादू टोना, जादू टोने के द्वारा ये हुआ है। और उसके बाद जादू टोने के द्वारा ये हुआ है, ये सब नेबर्स पड़ोसियों की मानना था। बट विच क्राफ्ट और नॉट, परंतु जो जादू टोना हो या फिर नहीं, when news of the burglary of the clergyman's home became known, और जब बर्गलरी यानी कि चोरी की जो खबर, क्लर्जीमैन के घर में चोरी की खबर जब वो स्प्रेड हो गई, became known मतलब फैल गई, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। फिर उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट जो था उस पर was strongly suspected, उस पर संदेह किया गया, of having had a hand in it, कि हो ना हो इसमें इसका हाथ है। Suspicion grew even stronger, और
रेडी कैश नगद पैसे दे दी अचानक, सडन, अचानक ही, सडनली मतलब अचानक। कुछ ही, क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले ही एडमिट किया था कि वो एक चेक का इंतजार कर रहा है, और जिस दिन मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ बिहेवियर हुआ, क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुई और उसी दिन उसने पैसे सडनली कैश दिया, तो जो सस्पिशन था, जो संदेह था, वो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल डेफिनेट हो गया, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया। दो, वही लाइन है आगे, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि उसने बहुत समय पहले, लंबे बात नहीं है, कुछ समय पहले उसने ये स्वीकार किया था कि ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, विलेज कांस्टेबल को सेंट फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलवाया गया, कांस्टेबल को, गांव के कांस्टेबल को बुलवाया गया। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist. Instead of का मतलब के बजाय, waiting for the constable, कांस्टेबल का इंतजार करने की बजाय Mrs. Hall went to the scientist. Mrs. Hall साइंटिस्ट के पास गई, who had somehow mysteriously appeared from his empty room. Who had somehow, जो कि किसी भी तरह से mysteriously मतलब कि रहस्यात्मक रूप से, appeared मतलब कि प्रकट हो चुका था, आ चुका था, from his empty room, पता नहीं कहाँ से उसके खाली कमरे में वो आ चुका था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. अब मिसेस हॉल से रहा नहीं गया, गई साइंटिस्ट के पास और पूछा, I want to know, मैं जानना चाहती हूँ, what you have been doing to my chair upstairs, कि मेरी जो ऊपर रखी हुई चेयर है, ऊपर जो चेयर है उसके साथ तुम क्या कर चुके हो। And I want to know, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, how it is that you came out of an empty room, कि तुम इस खाली कमरे में कैसे आ सके, and how you entered a locked room, और कैसे तुम इस लॉक रूम में, ताले लगाए हुए बंद किए हुए रूम में तुम प्रवेश हुए। The scientist was always quick tempered, साइंटिस्ट हमेशा से क्विक टेम्पर्ड यानी जल्दी से क्रोधित होने वाला था, अपनी मानसिकता को खोने वाला था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझती हो, हु और व्हाट आई एम, कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, बहुत अच्छे। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस, उसने अपनी पट्टियां उतार दी। विस्कर्स, अपनी जो विस्कर्स थी, दाढ़ी थी, वो उतार दी। स्पेक्टेकल्स, चश्मे, ग्लासेस उतार दिए। और इवन नोस, यहाँ तक कि अपना नकली नाक भी उतार दिया। तो मतलब उसका चेहरा इनविजिबल हो गया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, उसे ये करते हुए केवल 1 मिनट ही लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, और जो हॉरिफाइड मतलब जो डरे हुए लोग थे बार में, फाउंड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पाया। स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, स्टेयरिंग मतलब घूरते हुए एक हेडलेस मैन को, एक सिरहीन व्यक्ति को, यानी कि नीचे के कपड़े क्लोज तो उसके पहने हुए थे, लेकिन अपने बैंडेजेस, विस्कर्स, नोज, स्पेक्टिकल्स, हैट सब उतार दी, तो मतलब कि शोल्डर का जो अबव स्पेस था वो इनविजिबल हो गया। तो उन्होंने एक सिरहीन व्यक्ति को पाया, क्योंकि नीचे के कपड़े पहने हुए थे, जो नीचे की बॉडी तो उसकी दिख रही थी। फिर मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव, अब मिस्टर जाफर कांस्टेबल जो है उस गांव के अराइव, पहुंचे। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट, और बिल्कुल आश्चर्यचकित थे ये पाकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन, कि उसे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना था, विदाउट अ हेड, जो बिना सिर के था। बट जाफर वाज नॉट ओनली इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफर जो थे वो आसानी से प्रिवेंटेड मतलब बच नहीं सकते थे अपनी ड्यूटी से, रुक नहीं सकते थे अपनी ड्यूटी से। इफ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर अ पर्सन, यदि एक मजिस्ट्रेट का, एक न्यायाधीश का ऑर्डर है एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना, तो देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस पर्सन को, उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ही होगा, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो सिर का हो चाहे बिना सिर का हो। There followed a remarkable scene as the policeman, फिर वहाँ एक remarkable मतलब आश्चर्यजनक चीज, साइट देखने को, सीन देखने को
मिला। एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, जैसे ही उस पुलिसमैन ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, वो वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, वो और ज्यादा क्या होता गया, अदृश्य होता गया। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट्स आफ्टर वन अनदर, एक के बाद जब दूसरा अपना गारमेंट उतार कर फेंकता गया, यानी अपने वस्त्र उतारता गया, तो वो इनविजिबल होता गया। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अब केवल देखा कि एक शर्ट ही हवा में उड़ रहा था। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और कांस्टेबल ने अपने आप को पाया स्ट्रगलिंग विद समवन, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे सकता था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उनकी मदद की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट, पर उन लोगों ने अपने आप को मार प्रहार पाकर अपने आप को पिटते हुए देखा, मरते हुए देखा, बाय ब्लोज, घूसों से, एंड सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, और दिखता नहीं था कि ये ब्लोज, ये प्रहार, ये घूसे कहाँ से आ रहे हैं। इन द एंड जाफर वाज नॉक्ड, और अंत में जाफर कांस्टेबल नॉक्ड मतलब गिर गए, अनकॉन्शियस यानी कि अचेत होकर, एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, जैसे उन्होंने अंतिम प्रयास किया, टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का, वो गिर गए। देयर वर नर्वस, और पूरे वहाँ पर उस बार में, ये बार की बात है, और वहाँ पर नर्वस घबराहट थी। एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, उत्तेजित क्राइज मतलब चीखें थी, होल्ड हिम उसे पकड़ो, बट दिस वाज इजियर, परंतु ये आसान था, सेड देन डन, करने से ज्यादा ये कहना आसान था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, और ग्रिफिन अपने आप को क्या कर चुके थे, फ्री कर चुके थे। एंड नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि कहाँ से उन पर हाथ पड़ रहे थे, उन पर मार पड़ रही थी। तो मतलब टोटली ग्रिफिन ने, अगर पूरे एपिसोड्स हम लोग देखे, इसकी कहानी देखें, तो हमें यही पता चलता है कि ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन उसने हमेशा अपनी इस डिस्कवरी का मिसयूज ही किया, कहीं उसने इसका यूज नहीं किया। तो इस तरह से हमारी कि H.G. वेल्स के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंसल्ट करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर पर। सो 10th क्लास ये चैप्टर आप लोग